दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल के वीडियोज आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कम एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, इन सबके रिगार्डिंग आप वहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से पटना हाईकोर्ट के द्वारा चयनित बीएड अभ्यर्थियों का बाहर निकाला जाना, उसके बाद से उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा चयनित बीएड के संदर्भ में फैसला देना, और अब माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2024 को चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर देना। इन सब के बाद से क्या अगला नंबर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का है? क्या यहाँ से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे? ये जो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट जजमेंट आया हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल अपील थी, जो कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में भी जिसका जिक्र था, उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी पैनिक सिचुएशंस चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। एग्जैक्टली क्या कुछ कहा गया है इस कोर्ट ऑर्डर में, जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया है, आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं। जब आप इस कोर्ट जजमेंट के पेज नंबर 15 पर जाते हैं तो यहाँ पर प्रोसीडिंग बिफोर द राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है। टोटल 58 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर है, जिसमें अलग अलग पॉइंट वाइज इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए हाईकोर्ट ने अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत पैराग्राफ को मेंटेन किया है, जिसमें इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से ये चीज़ें एराइज हुई, उसके बाद से राजस्थान हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो वहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद से जब ये राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन आया तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहाँ पर क्या हुआ। तो इसके जस्ट अगले दूसरे पेज पर यानी 17वें नंबर पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रोसीडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सुना जा रहा था उस समय क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहीं पर 13वां पैराग्राफ जो है उसको ध्यान से पढ़िए। बीइंग एग्रीव्ड बाय द सेड जजमेंट द अपील वाज फाइल्ड बाय देवेश शर्मा बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बियरिंग सिविल अपील 20/743 ऑफ 2021 बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम द सिविल अपील फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाईकोर्ट देयर वर 3 रिट पिटिशन बियरिंग नंबर WP 137 ऑफ 2022 एंड WP 881 ऑफ 2022 also filed challenging the same notification dated 28 जून 2018 issued by NCT. The similar challenge was made in writ petition W नंबर 355 of 2022 before the Honorable Supreme Court. यहाँ पर ऊपर वाला देखिए WP 881 of 2022 जो है वो उत्तर प्रदेश की बीएड को चैलेंज करते हुए मामले को वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सिमिलर मैटर पर एक से ज़्यादा याचिकाएं हो जाती हैं तो सभी याचिकाओं को बंच करके सुप्रीम कोर्ट एक ही मामले की सुनवाई कर रहा होता है। यही सिमिलर चीज़ उत्तर प्रदेश की इस याचिका के साथ भी हुई कि चूंकि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका मुख्य याचिका थी और उससे सिमिलर कहने का मतलब कि उसमें भी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था और इसमें भी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। इस वजह से सारे मामले को एक साथ सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 137 ऑफ 2022 वाला जो मामला है वो बिहार में जो बीएड कैंडिडेट थे उनको चैलेंज किया गया था डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा, और वहां पर भी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। तो चूंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिसीजन में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड चयनित हुए हैं उससे पहले जो याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसका जिक्र किया गया है, तो इसको आधार बनाते हुए सोशल मीडिया साइट पर ये बातें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से भी चयनित बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, जो सिचुएशन इस समय चल रही है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो चयनित बीएड कैंडिडेट हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं शंका होगी कि जब बिहार से बाहर निकाल दिया गया, उत्तराखंड से बाहर निकाल दिया गया, छत्तीसगढ़ से बाहर निकाल दिया गया, मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से भी हमें बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, यहाँ पर सिचुएशन अलग है। अगर ऐसा होना रहता, सुप्रीम कोर्ट के श्री देवेश शर्मा जी की याचिका वाले जजमेंट में जो 11 अगस्त का जजमेंट आया उसमें साफ तौर पर 881 का जिक्र किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ये कह रही होती कि 881 में डायरेक्टली इस चीज को अप्लाई कर दिया जाए, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने के फेवर में अगर उस श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में कुछ मेंशन होता तो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका अब तक पेंडिंग नहीं होती, उस पर अब तक डिसीजन आ गया रहता कि 69,000 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए।
चूंकि जो मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है वो उन भर्तियों को लेकर के क्लेरिफिकेशन किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं 11 अगस्त के जजमेंट से पहले। तो 881 वाला जो मामला है वह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका डायरेक्टली संबंध आप ऐसे नहीं कह सकते कि 69,000 से बीएड को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि 881 वाला जब जजमेंट अगर आप देखेंगे मतलब कि श्री देवेश शर्मा जी वाला जजमेंट जिसमें 881 और 137 दोनों के बारे में ये मेंशन किया गया कि इन दोनों मामले में भी ऊपर दिए गए जजमेंट यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाता है, वही जजमेंट इसमें भी लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार जिससे संबंधित ये याचिकाएं गई थी वहां पर भी श्री देवेश शर्मा जी की याचिका जो कि राजस्थान से गई हुई थी, सिमिलर मैटर यहां पर भी था। इस वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यही चीजें लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब सिर्फ इतना था। सुप्रीम कोर्ट ने कतई भी ये नहीं कहा कि जो ऑलरेडी 2020 में चयनित हो चुके हैं उनको सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए। अब यहां पर सवाल आता है कि ठीक है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अब चूंकि प्रोसीडिंग हो रही है तो क्या इस जो 11 अगस्त का जजमेंट आया उसके आधार पर जो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका है उसमें से क्या बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा? कहने का मतलब कि 69,000 से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यहां पर 2-3 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर 69,000 से बीएड को बाहर करने का आदेश देती है तो वो अपने ही जजमेंट को ओवर रूल करना पड़ेगा। 2020 में जो जजमेंट आया था उसको ओवर रूल करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट, बिहार में पटना हाईकोर्ट और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर वहीं पर आप हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन देखेंगे तो उन्होंने चयनित बीएड को बाहर करने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको समझना होगा इसका बैकग्राउंड। ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को डिसीजन दिया गया कि बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है, और ठीक एक दिन बाद 26 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र होंगे। जब वहां पर मैटर को फिर से अभ्यर्थियों ने, डीएलएड के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में एक फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल किया, ये कहते हुए कि जोधपुर हाईकोर्ट यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना है। उसके बाद से ये जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट थी वो अपने ही फैसले पर रोक लगा देती है। उसके बाद से ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था उसमें अपना डिसीजन देती है, ये कहते हुए कि जो चयनित हो चुके हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया कि जब हमने अपना डिसीजन दिया था उस समय उसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। कहने का मतलब ये है कि 25 नवंबर 2021 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और उस समय तक जजमेंट की कॉपी नहीं आई थी, और 26 नवंबर को जब जजमेंट की कॉपी आती है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, उससे पहले फैसले को रिजर्व कर दिया गया था। यानी जब वो सुनवाई कर रहे थे उस समय उसका लीगल पोजीशन था, और जब अपने फैसले को रिजर्व किए थे उस समय भी उसका लीगल पोजीशन था। अगर लीगल पोजीशन नहीं रहता तब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ डिसीजन आपको अलग देखने को मिलता। अब इससे जोड़ करके देखिए, आप खुद देखिए कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि ये फ्रेश एसएलपी नहीं थी, वो अपने फैसले को रिव्यू करा रहे थे। जो वहाँ के डीएलएड कैंडिडेट थे वह जो 26 नवंबर 2021 का जजमेंट था उस फैसले के रिव्यू के तौर पर गए थे, और हाईकोर्ट ये कह रही है कि भले 11 अगस्त का जजमेंट कुछ भी हो लेकिन आप चूंकि रिव्यू के तौर पर आए हैं, और रिव्यू कहने का मतलब कि जो हमने जजमेंट दिया है, यानी हाईकोर्ट कह रही है कि जो हमने जजमेंट दिया है उस समय जब ये सुनवाई चल रही थी, जो ग्राउंड थे इसके, उसके हिसाब से बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, क्योंकि उस समय इसका लीगल पोजीशन था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन का, यानी एनसीटी के उस गजट नोटिफिकेशन का जिसके अंतर्गत बीएड अभ्यर्थी पात्र हो रहे थे। अब इससे जोड़ करके उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को देखिए। एक तो पहले आपको यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। यानी अगर वहां से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करना है तो अपने ही जजमेंट को ओवर रूल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और हाईकोर्ट से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करना हाई कोर्ट के अंदर पावर नहीं होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ही वो ओवर रूल किया जा सकता है। तो क्या अपने ही जजमेंट को ओवर रूल करेगी सुप्रीम कोर्ट? दूसरा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट वाले मामले से आपको थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटी समझ में आ रही होगी कि जब उसका लीगल पोजीशन था तब वहां पर बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र थे। जब
पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया 25 नवंबर 2021 को, और उससे पहले ध्यान दीजिएगा तिथियों पर विशेष तौर पर 2020 में ही उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर। तो उस समय तो इसका पूरा लीगल पोजीशन था, उस समय तो कोई जजमेंट ही नहीं आया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए या फिर उस गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती आप बाकी के राज्यों की शिक्षक भर्ती से कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी के राज्यों में जो शिक्षक भर्ती चल रही थी वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती किसी भी कोर्ट में, ना तो हाई कोर्ट में ना तो सुप्रीम कोर्ट में, सब्जेक्ट टू आउटकम थी। वो जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जब अंतिम आदेश आ गया उसके बाद अपॉइंटमेंट दिया गया है। बाकी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में मामले चल रहे थे, कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया, उसके बाद उसी बीच में अपॉइंटमेंट दे दिए गए। चाहे आप पटना की बात कर लीजिए छठे चरण की, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, सारे राज्यों में भर्तियां जो थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम ना रख करके पूरा जब डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आ गया, उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को बाकी राज्यों से आप कंपेयर नहीं कर सकते। और जहां तक बात है इस माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट में उत्तर प्रदेश की 881 वाले केस का जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो क्या क्या प्रोसीडिंग हुई थी उसके बारे में हाईकोर्ट यहां पर एक्सप्लेन कर रही है। यहां पर कतई भी ये नहीं कह रही है हाईकोर्ट कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां पर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो ये 3 याचिकाएं और थीं जो कि बात किया गया है 137 ऑफ 2022 वाला, 881 ऑफ 2022 वाला और 355 ऑफ 2022 वाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 से बाहर करने का इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया था। इसका 881 ऑफ 2022 का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि चूंकि मामला सिमिलर था, इस वजह से राजस्थान के तहत जो फैसला दिया गया, मतलब कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में, वही फैसला उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। इसका कतई भी मतलब नहीं है कि 69,000 से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो अब तक उत्तर प्रदेश की 69,000 छोड़िए 72,825 जो कि 2011-12 की भर्ती थी, उससे भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता। लेकिन क्या श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में बीएड को बाहर करने का आदेश दिया? नहीं दिया। पहली हियरिंग अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह इस साफ कह रही थी कि आप 2020 के जजमेंट को अगर आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप फ्रेश एसएलपी लेकर के नहीं आ सकते, आपको रिव्यू के तौर पर आना पड़ेगा। उस समय हालांकि जो इनके एडवोकेट थे वो उपस्थित नहीं थे और इसी के आधार पर एक डेट मांगी गई और अगले डेट पर श्री कपिल सिब्बल जी उपस्थित होते हैं और उन्होंने मामले को ठीक ढंग से और मजबूती से रखा। उसके बाद से राज्य सरकार को नोटिस इशू किया गया, लेकिन अभी भी उस भर्ती को लेकर के कोई भी आप कह लीजिए कि राज्य सरकार को या फिर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई नोटिस इशू किया गया कि इनको बाहर कर दिए, इस प्रकार का कोई भी नोटिस इशू नहीं किया गया है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब चीज़ें हो रही थी उस समय उसका लीगल पोजीशन था और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने का डायरेक्टली आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में नहीं दिया है। अगर ऐसा होता तो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका की पहले ही हियरिंग में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को अब तक बाहर कर दिया गया रहता। तो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। यहाँ पर जिक्र तो किया गया है, लेकिन इस तरीके से जिक्र किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब श्री देवेश शर्मा जी की याचिका चल रही थी तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली इस प्रकार का आदेश नहीं है। 881 वाला जो जिक्र है इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से भी याचिका गई थी और बिहार से भी याचिका गई थी, जिसका याचिका नंबर दिस एंड दिस है और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग की थी। 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने का डायरेक्टली आदेश देवेश शर्मा जी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।